देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले किसानों का एहतजाज के हवाले से नए ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज आज 11वें रोज भी जारी है। दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान जहां नए ज़री कवानीन को वापस लेने की मांग पर वर्जिद है, वहीं सरकार ने भी वाज़ेह किया है कि कवानीन में तरमीम की गुंजाइश नहीं है, ताम कवानीन को वापस गुंजाइश है, ताम कवानीन को वापस नहीं लिया जा सकता। जबकि एहतजाज पर बैठे किसानों से अपील की गई है कि वो एहतजाज पर बैठे बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर जाने के लिए कहे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज विज्ञान भवन में हुकूमत और किसान यूनियन के दरमियान हुई 5वें दौर की मीटिंग बेनतीजा साबित हुई और 6वें दौर की मीटिंग 9 दिसंबर को होगी। इससे कबल ही किसान यूनियन की जानिब से 8 दिसंबर को भारत बंद की भी कॉल दी गई है। तो ये आंदोलन हल्के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ये चिंगारी पूरे गांवों में जा रही है और सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग जा रही है, तो उससे सरकार को आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। अभी पूर्ण रूप से सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम ये चीज कर रहे हैं। जो जिसके हाथ में है काम करने के लिए वो आदमी सामने नहीं है, तो जो मंत्री वे आ रहे हैं तो उनके भी ऊपर कुछ कोई है कंसल्ट। उन्होंने कहा कि हम स्टेट से कंसल्ट करेंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे और जब हम जवाब दे पाएंगे। बात कर रहे, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं निकल पाए पूर्ण रूप से। हम ये चाहते हैं कि जो बिल है ये वापसी हो जाए, अगर जरूरत होगी तो नया बिल फिर बना लेंगे। वो सरकार की मर्जी है, इसको कितना लमकाना है। हमारे हौसले बुलंद है, हम कदे घबराएंगे नहीं। हम तो काफले के रूप में हो रहे हैं। ये सरकार की मर्जी है, 9 की मीटिंग सदे हो, आगे सदे ना सदे, पर हमारे नेताओं का हमारा एको फैसला है, जिन्ना चिर 5 कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, उन्ना चिर हमारा सवाल पैदा नहीं है भी असी वापस हट जाएंगे। हाँ, 8 तारीख को पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कोने कोने तो जो सानू हेल्प मिल रही है, 95,000 ट्रकों वाले ने हमारी मदद की है और 95 लाख ट्रकों वाले ने और 30 लाख बसों वाले ने जो हमारी हिमायत पे आए हैं। और सारे जितने भी व्हीकल है, जो कारोबारी है, ये सारे हिमायत में है। 8 तारीख को कितने चिड़ी नहीं फरकेगी, सारे का सारा चक्का जाम रहेगा, सारा पूरी दुनिया पे रहूगा। देखो, सरकार ने पहली जब मीटिंग हुई थी, सरकार के साथ वो कहा था लगातार कंटिन्यूज मीटिंग चलेगी, उसी की सिलसिला है। हमारे को भी पता है सरकार की जो नीति है ना, नीति को बदलने का फैसला पहले 3 बिलों का नहीं, जो 1991 से नीति चल रही है उनको बदलने का फैसला हमारे को पता थोड़ा ऐसा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मोदी सरकार है जैसे फैसले कहते हो वापस नहीं होते। नोटबंदी वाला हो, GST वाला हो, ये पंजाब के हिंदुस्तान के किसान आ जो नीति सरकार की वापस करके जाएंगे। कल बिल का मतलब नहीं, 99% सरकार मान चुकी है, हार मान चुकी है, 1% रह गया। कल उनसे बातचीत हुई है, उसमें 2 फिल्म में लिख दिया जैस जानो। जो सरकार आगे से आगे टाइम दे रही है, ये एक जिद्दी प्रवृत्ति इनकी बन चुकी है, लेकिन अब किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये काले कानून है। इसको हम फार्मर्स के लिए डेथ वारंट भी कह रहे हैं, और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। और इससे हरियाणा और पंजाब के किसानों को जो ये 2 फाड़ करना चाहती थी सरकार, खट्टर सरकार, BJP सरकार, मोदी सरकार, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। और आज हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है वो एक बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। ये 11वां दिन होगा सानू इत्थे, ये साड़ियां मंगा मन्ने है तो उदू बाद करना पड़ता तरीका पाई जाते हैं, पर जिद्दे कोई साडे हक फैसला करता उदे करना पड़ता। दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर की हिंदुस्तानी यूनिट ने इसके जरिए तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की रस्मी मंजूरी के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन के सामने दरख्वास्त दी है। फाइजर ने इसके कोविड-19 टीके को बरतानिया और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद ये दरख्वास्त की है। जराये का कहना है कि ड्रग रेगुलेटर को दायर की गई अपनी दरख्वास्त ने कंपनी में टीके के दरामद और तकसीम से मुतल्लिक मंजूरी दिए जाने की गुजारिश की है। इसके अलावा दवा और क्लिनिकल जायजा एक्ट 2019 के खुसूसी इल्तिजाम के तहत हिंदुस्तान की आबादी पर क्लिनिकल जायजा की छूट दिए जाने की भी गुजारिश की गई है।
जराये का मजीद कहना है कि फाइजर इंडिया ने हिंदुस्तान में इसके कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए 4 दिसंबर को DGCI के सामने दरख्वास्त दी है। फाइजर की इस वैक्सीन को 70 डिग्री दर्ज हरारत पर रखने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी हालात में किसी चैलेंज से कम नहीं है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में अभी तक फाइजर के टीके का क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट को इसकी लोकल पार्टनर है और माना जाता है कि इस वैक्सीन को अगले कुछ दिनों में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मिल जाएगी। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है और आज मुस्लिम तंजीमों इससे यौम शहादत और यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 16 से ज्यादा मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज की कॉल दी है। जहां मुंबई में रजा एकेडमी की जानिब से दुआ का एहतमाम किया गया है, वहीं दिल्ली में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है, जिस दौरान एहतजाजी लोग बाबरी के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों के एहतजाजी कॉल के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से अयोध्या और दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। याद रहे कि दिसंबर 6 साल 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से जहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगरचे दिल्ली हुकूमत ने कई इकदाम भी उठाए हैं, ताहम आज भी दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, जिस पर लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो ऐसे मुअस्सर इकदाम उठाए ताकि आवाम के मुश्किलात दूर हो सके। फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद मकामात पर पानी का छिड़काव भी किया है। याद है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया है कि वो मुअस्सर इकदाम उठाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। सांस की जी आंखों में प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को परेशानी होती है, इसमें अटैक पड़ता है, सारी चीज़ें इसमें परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेना परेशानी आती है। जनता को भी जो अपनी तरफ से जो थोड़ा जो समाधान करना चाहिए। सर जो ये मतलब बस अड्डे में, हमारे यहाँ बस अड्डे में चल रही है गाड़ी और मेन रोड पे चल रही है, अब गाजीपुर बस मंडी में छिड़काव कर रहे हैं, अब पेड़ों पर स्प्रे कर रहे हैं, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। इससे लेवल इतना कम हो रहा है कि प्रदूषण हमारी काफी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। अच्छा। सब प्रदूषण तो इस एरिया में प्रदूषण बहुत ज्यादा था, इस एरिया में बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से गाड़ियाँ चलाई गई हैं। ये बहुत अच्छा है कि इससे लेवल बहुत कम हो चुका है, इसीलिए। अपना नाम बताइए। विनीत कुमार। वादी कश्मीर में एक तरफ जहां दर्ज हरारत में कमी होने से सर्दियों में इजाफा हुआ है, वहीं महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में 7 और 8 दिसंबर को दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बाद 12 और 13 दिसंबर को दोबारा बर्फबारी मुतवक्का है। मगरिबी हवाओं का असर फिर से दिखाई देने वाला है। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही जी हां चेतावनी दी है कि आज से फिर मगरिबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर दिखाई देगा। मौसम के हवाले से जिस तरीके से बताया है और खासतौर पे ये भी बताया है कि अपर रीचेस में काफी ज्यादा बर्फबारी के इम्कानात है, मैदानी इलाकों में भी बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। मौसम के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा होगा। इस जानिब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का आज जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने वाज़ा तौर पर यह बताया है कि स्नो क्लियरेंस मशीन और खास तौर पे जी हां जो भी फैसिलिटीज इस सीजन को टैकल करने के लिए, इस चेतावनी को टैकल करने के लिए है, वो हमने स्टैंड रखी है। जमीनी सतह पर अब जरूर देखना होगा कि आने वाले टाइम में वो मशीन्स और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ज्यादा अलर्ट रहेगी। फिलहाल हम जरूर ये कह सकते हैं कि मैदानी और बालाई इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी के इम्कानात होंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फासिल। शुमाली कश्मीर पट्टन के नायद खैर हमले में राबता सड़कों की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना था कि राबता सड़कों की नागुफ्तवा हालत की वजह से अबूर मरूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बारिशों और बर्फबारी के दौरान इलाके की राबता सड़कें
झील जैसा नजारा पेश करती हैं। और अगरचे सड़कों पर मरम्मत के लिए कई बार इंतजामिया और मुतलका महकमे के हुक्काम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम आज तक अवाम की मुश्किलात दूर नहीं किए गए हैं। उन्होंने अब आला हुक्काम से अवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। हजरत बाल कोल नश कदन थोड़ा हाइट दिस तकरीबन 2-3 फुट तक वनकस ग लकड़ गाड़ हेकान तक साल खसती कहें तूत गसान डिपार्टमेंटस हे तोर RDB रोड खतर बम रोड अम खतर गि तोर पे दोक यह प्लानस मज थोमुत वो इंशाल्लाह पान गोस बह इंशाल्लाह वो यह कोशिश करो यह करो यूज गि वह ग आइंद अस हमेशा पकान अस पुन त साहब अम ब्रो तम तक कोशिश नज़ीर अहमद तम तक कोशिश तथ दौरस सह गो पे रिटायर तम सदस दौरस मज तह कहें तम यप रोज यह गो जमे मोहतर पक रोड बे बालकोल नश खराब बे अंदर यह रोड यह गोस मैगड अपील करान गवर्नमेंटस कि हामरे की सड़कन हालत वो यत बह खड़ा यथ वो तकरीबन 2 रेत खराब 2 वरी खराब 2 वरियों पे आव कह मरम्मत कुन रंग कर मजीद बालकोल नश बालकोल कदल तत अपार यपोर मुश्किल गसान पैदल पाकुन गाड़िन हज कथ अस करे वारिया पे हाकिम वालान तो गुजारिश हम सानिस वनस अमला करान कि बजरिया गुलिस्तान अपील करान गवर्नमेंट अपील कर सान सड़कन हालात वो वनकन मौकस पे वोत दक्षिण खोवरिस गाम मज या बिजली पोल। फायर सर्विस स्टेशन सोपोर से ख्वाजा इलाके तक राब्ता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि लिंक रोड की नागुफ्तवा हालत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि लिंक रोड की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अब आला हुक्काम और महकमे RNB को से अपील की है कि इस लिंक रोड की मरम्मत की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सर, हमारी इस रोड की जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 15 सालों से कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस रोड की मरम्मत नहीं की जा रही है। मतलब हमने हर कोई कोशिश की आज तक, चाहे वो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स क्यों ना हो, वहाँ पे हम गए, अपने मसले लेके गए हैं। तो वहाँ पे हमारा काम जो सोपोर ब्लॉक को दिया गया था, सोपोर ब्लॉक के पास गए तो उन्हें NOC दी RNB डिपार्टमेंट जो सोपोर डिवीजन है। जब वहाँ पे गए, जो वहाँ पे AEE सर है, एग्जाम सर, उन्हें बोला हमें फंड्स का इशू है। आप खुद देखिए कि हमें सिर्फ 15 साल से घुमा रहे, कभी फंड्स का इशू है, कभी कुछ है। आज तक कुछ भी इस रोड के वाले कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बोले गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम कश्मीर में इतना डेवलपमेंट लाएंगे, वो करेंगे करेंगे। ये छोटा सा एक रोड है, इस रोड को ये मरम्मत नहीं करवानी तो बड़े बड़े दावे क्या ही पूरे करेंगे। तो इस रोड को जब कोई भी गवर्नमेंट तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, अब हमने खुद ही चंदा इकट्ठा किया। अब खुद ही हमने 5-6 सोलिंग्स गाड़ी जो है यहाँ पे बिछवाई, सो दैट जो भी गड्ढे यहाँ पे एटलीस्ट वो भर जाए, एटलीस्ट हम इस रोड से चल पाए। गाड़ी चलानी तो बहुत ही दूर की बात है, हम खुद भी इस रास्ते से नहीं चल पाते। सर, विंटर्स चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी जब बर्फबारी पड़ती है तो हमारा चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस रोड से। पान ये रोड को खराब, ये रोड वारिया खराब वत सोपोर वत RNB तम तोर तुम वो पान गो वही आय योर नजर दिख मगर कोरुक कहें, सिर्फ आय वन आज पगह वत तुमन वो तुमन मेहरबानी कर पगह वंद इन वोल वारिया मुश्किल गसान दोपक करो मगर कोरुक कहें। तुम वो पान कोता खस्त रोड मजूर बाब मतलब पन बच्चे या पन घर हेका पलित कह मगर पे चंद कर रोडस पे त्रावन। ये गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी कर रोडस करू कह ये मौसम खराब गसन वोल। गुडूल कोकरनाग के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में अगरचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कायम करके काम शुरू किया गया, ताहम वो अभी भी तशने तकमील है। जिस दौरान अब PHC आर्जी तौर पर एक दुकान में तिबी खदमात अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के काम में सूरत लाई जाए ताकि इसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ किया जाए ताकि इलाके के लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। क्योंकि पिछले साल 2018 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई थी इस अस्पताल के लिए, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के लिए, और चूंकि हम आपको बता दें कि तकरीबन 6 साल हुए इस अस्पताल को इस दुकान में,
और चूंकि यहाँ पर बहुत सी आबादी है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो एक होता है मौजूद यहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोगों को, जो गरीब हैं वो कोकरनाग नहीं जा सकते हैं, वो अनंतनाग नहीं जा सकते, और जो अमीर लोग हैं वो श्रीनगर तक भी जा सकते हैं। यही गुजारिश करते हैं कि अगर बिल्डिंग तैयार है, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर ये डॉक्टर भी शिफ्ट होना चाहिए, और जो यहाँ पर ये CMO साहब से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी भी होनी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है कि जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर है ये एक दुकान में है, क्योंकि जो बिल्डिंग वो बन गई है, और हम CMO साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्डिंग भी तैयार है, तो इसको वहाँ जल्द अज जल्द शिफ्ट कराया जाए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जहां जोरों पर है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि चंद हफ्तों के अंदर ही वैक्सीन दस्तयाब होगा, वहीं इस सिलसिले में जिला सतह पर भी मीटिंग करके तैयारियों को खत्मी शक्ल दी जा रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि कोविड वैक्सीन दस्तयाब होने के बावजूद भी अवाम को एहतियात बरतना होगा और जारी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करने की अब भी जरूरत है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं या उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर, कंडक्टर्स और हमारी मार्केट्स जहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहती है, जिन लोगों का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है लोगों के साथ, उनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और बड़ी एक सख्त अच्छी मुहिम चल रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। रोज़ाना हम लगभग 3000 टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कंट्रोल है कोविड-19 का। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 12 दिन में हमने लगभग 31,000 टेस्ट कर लिए हैं, और उन 31,000 टेस्ट में सिर्फ हमें 250 मामले आए हैं। जब हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1.06% ही पॉजिटिव केसेस हमें सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से केसेस ज़्यादा आए हैं कश्मीर में, श्रीनगर के बाद लगभग 7500 केसेस हैं हमारे अभी तक मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं, लेकिन उनमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। हमारी रिकवरी रेट 94% है अभी, और कुल मिला के अभी फिलहाल 250 पेशेंट हैं जो होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल्स में हैं, कोविड अस्पतालों में, जिनका इलाज चल रहा है। अब हमारे पास एक वैक्सीन आने वाला है कोविड-19 के लिए जो है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं एक मीटिंग चल रही है हमारी यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हम एक एक्शन प्लान बना रहे हैं कि इसको वैक्सीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पॉपुलेशन को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को वैक्सीन को देखकर ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो SOPs को वायलेट करें। ठंड की इस पर क्या असर रहेगा वो तो हमें आगे देखना होगा, लेकिन मौसम सरमा में जो बाकी वायरसेस भी जो है, जैसे H1N1 है, बाकी वायरसेस है, बाकी फ्लूज है, वो भी अपना दिखाते हैं अपना असर। तो कहीं पोटेंशिएट ना हो जाए ये वाला असर, इसके साथ तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, वो चीज़ हमें एक अप्रहेंशन है। लोगों को हमने इसीलिए कहा कि इसमें पूरी तरह से वो होशियार रहे और पूरी तरह से SOPs फॉलो। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 36,011 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 482 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 96,44,222 पहुंच गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,40,182 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 501 अफराद की रिपोर्टें मज़बत आई हैं, जिनमें 224 वादी कश्मीर से जबकि 267 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,12,757 हो गई है, जिनमें 45,729 जम्मू जबकि कश्मीर सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 67,028 तक पहुंच गई हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद की मौत के साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 1742 हो गई है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।